Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Good morning, children. Today we will discuss chapter 1 in bio. Chapter 1 in bio is plants and animal tissue. Cell is the basic unit of life. Life की basic unit cell होती है. Cell join together and form tissue. और सेल एक दूसरे से मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू. टिश्यू join together and form organs. Organs form organ system and organ system form organism. Similar cell performing a similar function form a tissue. अगर एक जैसी सेल्स क्या करती हैं, एक जैसे फंक्शन परफॉर्म करती हैं तो उन्हें हम टिश्यू कहते हैं. डिफरेंट टिश्यू परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन फॉर्म अ ऑर्गन. डिफरेंट टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं, लेकिन फंक्शन सेम रहता है तो उन्हें हम लोग बोलते हैं ऑर्गन. डिफरेंट ऑर्गन वर्किंग टूवर्ड्स अ कॉमन फंक्शन टू फॉर्म अ ऑर्गन सिस्टम. और डिफरेंट ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम. प्लांट एंड एनिमल टिश्यू. टिश्यू जो होते हैं प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं. इन प्लांट्स प्राइमरी मेड अप ऑफ द डेड सेल्स. प्लांट में डेड सेल्स के बने होते हैं, हैंस रिक्वायर लेस मेंटेनेंस, इसलिए कम मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट होता है. एनिमल आर मेड अप ऑफ द लिविंग सेल्स, हैंस रिक्वायर द कॉन्स्टेंट रिपेयर एंड मेंटेनेंस. एनिमल्स को कॉन्स्टेंट मीन्स लगातार रिपेयर की रिक्वायरमेंट होता है एंड मेंटेनेंस का. प्लांट टिश्यू आर द रिगिड इन नेचर टू प्रोवाइड द सपोर्ट. रिगिड होते हैं, रफ होते हैं, जिससे प्लांट को क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. एनिमल्स टिश्यूज आर द फ्लेक्सिबल. एनिमल्स के टिश्यूज क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं, जो अलाउ करते हैं मूवमेंट. नाउ कम इन फ्लो चार्ट ऑफ प्लांट टिश्यू. प्लांट टिश्यू के फ्लो चार्ट में हम लोग आ जाते हैं. प्लांट टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं 3 टाइप्स में: एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैली मेरिस्टेमेटिक एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक. परमानेंट जो टिश्यूज होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट आपको आता है सिंपल. सिंपल टिश्यू में आते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. Now come na meristematic and permanent tissue. Meristematic cells keeps on the dividing. Meristematic के टिश्यू का काम होता है continuously divide होना. And cells are not differentiated. Cells अलग अलग फंक्शन के लिए डिवाइड नहीं होती हैं. Permanent tissue cells have lost ability to divide. इसमें कोई भी सेल्स डिवाइड नहीं होती हैं. And cells get differentiated. सेल क्या होती हैं? डिफ्रेंशिएटेड होती हैं कि कौन सा वर्क किसको परफॉर्म करना है. द टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू. अब परमानेंट टिश्यूज भी 2 टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो 1 टाइप सेल से मिलकर बने होते हैं. फॉर एग्जांपल पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये 4 टाइप्स के सेल से मिलकर बने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जाइलम एंड फ्लोएम. नाउ कम ना पैरेन्काइमा. The cells of this tissue have a thin cell wall. इन सेल की सेल वॉल कैसी होती है? थिन होती है. एंड द सेल्स प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी. और सेल्स क्या प्रोवाइड करती हैं? फ्लेक्सिबिलिटी. द पैरेन्काइमेटस सेल कंटेन द क्लोरोफिल. पैरेन्काइमेटस की जो सेल्स होती हैं वो क्लोरोफिल कंटेन करती हैं, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस करती हैं. एंड दीज आर टर्म्ड एज क्लोरेन्काइमेटस भी इन्हें कहते हैं. ठीक है. नाउ कम इन सेकंड वन इज कोलेनकाइमा. कोलेनकाइमा क्या होती है? द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू हैव अ थिक इन कॉर्नर. इन सारे सेल्स के जो कॉर्नर्स होते हैं बहुत ज़्यादा थिक होते हैं. ये प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं और ये भी फ्लेक्सिबल होती हैं. दे हेल्प कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस. ये भी फोटोसिंथेसिस करती हैं एंड ऑल्सो स्टोर द फूड. फूड को भी स्टोर करती हैं. द थिकनिंग ऑफ द एट द कॉर्नर इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज. जो जहाँ पे थिक होता है या मोटा सा होता है टिश्यू, वहाँ पे सेलुलोज और पैक्टिन एक सब्सटेंस होता है, इसके पीछे होता है. दे कैन बी फाउंड इन अ सॉफ्ट ग्रीन स्टेम. ये किसमें होती हैं? ग्रीन कलर के जो स्टेम होते हैं सॉफ्ट से, उसमें होती हैं. एंड वेन्स ऑफ द लीफ. बोथ पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा आर लीव टिश्यू. कैसे होते हैं? ये दोनों लिविंग टिश्यू होते हैं. थर्ड वन इज स्क्लेरेन्काइमा. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू हैव अ थिक सेल वॉल. इनकी सेल वॉल जो होती है थिक होती है. इसमें डिपोजिशन होता है लिग्निन का. एंड दे प्रोवाइड द ग्रेट मैकेनिकल सपोर्ट. ये क्या प्रोवाइड करती हैं? मैकेनिकल सपोर्ट. द सेल्स आर द डेड. इसकी सेल्स स्क्लेरेन्काइमा की सेल्स
डेड होती हैं, पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा की सेल्स लिविंग होती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्क्लेरेन्काइमा की सेल्स आपको कोकोनट के फाइबर में, जूट के फाइबर में, सीड्स में, पाम में और बेरीज में मिलते हैं। द थिकनिंग इज अ मेड ऑफ द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जो थिक नहीं होता है, बहुत मोटा मोटा से होता है फाइबर, वो किसके कारण होता है? लिग्निन के कारण। वुड इज अ मेड अप ऑफ द जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, और जो वुड होता है वो किससे मिलकर बना होता है? जाइलम स्क्लेरेन्काइमा से। नाउ कमिंग ना कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी टू टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का फंक्शन होता है वाटर का कंडक्शन करना, फ्लोएम का फंक्शन होता है फूड का कंडक्शन करना। जाइलम की जो सेल्स होती हैं डेड होती हैं, तथा फ्लोएम की सेल्स कैसी होती हैं? लिविंग होती हैं। फ्लोएम की सेल की सेल वॉल थिन वॉल होती है, जाइलम की सेल वॉल थिक वॉल होती है। कंडक्शन ऑफ द वाटर इन अ वन डायरेक्शन। आप रूट से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में वाटर ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन अदर पार्ट से रूट में वाटर नहीं आता है। लेकिन फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम करता है कंडक्शन ऑफ फूड। ये लीफ में फूड प्रिपेयर होता है और डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसफ़र करता है, फिर डिफरेंट पार्ट से लीफ में भी जाता है। फ्लो चार्ट ऑफ एनिमल टिश्यू। एनिमल्स में जो टिश्यूज़ होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टिश्यू होते हैं, उन्हें बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड होते हैं मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ होते हैं नर्वस टिश्यू। आपके नर्वस टिश्यू में सिर्फ न्यूरॉन्स आते हैं। मस्कुलर टिश्यूज़ में 3 टाइप्स होते हैं, स्टाइरेटेड मसल, अनस्टाइरेटेड मसल एंड कार्डिक मसल। कनेक्टिव टिश्यू में आपके 3 टाइप्स होते हैं, फाइब्रस टिश्यू, सपोर्टिंग टिश्यू एंड फ्लूइड टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू में एरियलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू आते हैं। सपोर्टिव टिश्यू में बोन एंड कार्टिलेज आता है एंड फ्लूइड टिश्यू में ब्लड एंड लिम्फ आता है। और एपिथेलियल टिश्यू भी 4 टाइप्स के होते हैं, स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबिटिकल एपिथेलियम, कॉलम्युलर एपिथेलियम एंड सीलिएटेड एपिथेलियम। Now coming up, first one type is a epithelial tissue. एपिथेलियल टिश्यू एज वी नो वेरी वेल 4 टाइप्स की होती है। सबसे पहले स्क्वामस एपिथेलियम होती है जो थिन और फ्लैटेंड सेल से मिलकर बनी होती है। सेकेंड होती है क्यूबिटिकल एपिथेलियम जो क्यूब लाइक सेल से मिलकर बनी होती है। कॉलम्युलर एपिथेलियम जो लॉन्ग और कॉलम लाइक सेल से मिलकर बनी होती है। फोर्थ आती है सीलिएटेड एपिथेलियम जो सीलिया बियर करती है और ये आउटर एंड्स में इसमें सीलिया होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं? किसी भी चीज़ों को जोड़ने के काम में आते हैं। ये आपके टेंडेंस, लिगामेंट्स और कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। अगर आपके बोन्स एंड बोन्स को जो ज्वाइंट करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं लिगामेंट्स। जो 2 बोन्स को ज्वाइंट करते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं लिगामेंट, और मसल्स और बोन को ज्वाइंट करते हैं तो उन्हें हम लोग बोलते हैं टेंडेंस। इसके अलावा ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। नर्वस सिस्टम। द यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम की यूनिट को हम न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन एक ब्रांच होता है, लॉन्ग ब्रांच सेल होती है। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, 2 ब्रांचेस होती हैं। फर्स्ट ब्रांच को हम लोग डेंड्रॉइड्स कहते हैं, दूसरे को हम लोग कहते हैं एक्सॉन। द मैसेज इज रिसीव बाय द डेंड्रॉइड्स। मैसेज हम लोग रिसीव करते हैं डेंड्रॉइड से और फिर उसके बाद उसको हम लोग पास कर देते हैं किसके पास? एक्सॉन के पास। अ रो ऑफ द न्यूरॉन फ्रॉम द नर्व्स। The impulses travel down the neurons electrically. जो impulses या मैसेज ट्रांसफ़र होते हैं वो डाउन्स मतलब नीचे की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं। नंबर ऑफ 2 न्यूरॉन्स आर द कनेक्टेड। 2 न्यूरॉन्स टू न्यूरॉन्स आर द कनेक्टेड। कोई भी 2 न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते। द बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ द न्यूरॉन द डेंड्रॉइड्स आर द अदर इज अ स्मॉल गैप। इसमें बीच में एक स्मॉल सा गैप होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सिनेप्सिस। In the synapse, the axon may and may not cover by the myelin sheath. और axon जो कवर होता है वो आपका myelin sheath से covered होता है। Now thank you children. Now we will be in a next class. Thank you and bye bye.